Well, 11th class students, today our topic is Introduction to Computer and AIS. Well, the word computer or the term computer is basically derived from the word compute, which means to calculate. Normally, the original idea behind the invention of computer was to invent a machine for calculating. But later on, the data which the computer shapes and sizes depends upon the application. Now, a computer is viewed as the storehouse of storage, processing, and reproduction of data at the command of the holder. According to International Standard Organization, a computer is a data processor that can perform substantial computation, including numerous arithmetic and logic operations without intervention by a human operator during the run. Well, in simple words, हम ये कहेंगे कि जहाँ तक टर्म कंप्यूटर का ताल्लुक है, इसका मतलब था कैलकुलेट करना। तो पहले आइडिया यही था कि कंप्यूटर ऐसी एक मशीन बनाई जाए जो कंप्यूट करे, बट लेटर ऑन कंप्यूटर का जो फंक्शन से इतने वाइड हो गए कि आज कंप्यूटर जो है एक डाटा प्रोसेसर है जो कंप्यूटेशन ही नहीं बल्कि न्यूमरस मैथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस विद इन सेकेंड्स करता है। सो कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो इतनी स्पीड है कि इट कैन परफॉर्म इन अ फ्यू सेकेंड्स बहुत ह्यूज ऑपरेशंस। इसके अलावा एक्यूरेसी टू द पॉइंट है, आदमी बोर नहीं होता इसमें, और कंप्यूटर इटसेल्फ चलता रहता है, इसकी मेमोरी बहुत है, रिलायबिलिटी है, साइंटिफिक अप्रोच। जहाँ तक कंप्यूटर सिस्टम का ताल्लुक है, तो कंप्यूटर सिस्टम जो है इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसमें इनपुट यूनिट्स हैं। So input units gets the data and programs from various input devices. इसके अलावा स्टोरेज और मेमोरी यूनिट है, which is very high when we talk about it. Then arithmetical logic units हैं, CPU है इसमें जो ह्यूज कैलकुलेशंस करता है, और अर्थमेटिक यूनिट जो है ये कैरी आउट करता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, multiplication and divisions also. Then there is a control unit जो sequence provide करता है. Finally, we have output units which delivers information from the computer to an external device or from internal storage to the external storage. और output device hard copy devices देता है, printer, plotter और computer output के थ्रू, और सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस भी देता है, जैसे मॉनिटर हो गया, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल हो गया, वीडियो आउटपुट हो गया, और ऑडियो रिस्पॉन्सेस हो गया। अब जहाँ तक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स का ताल्लुक है, तो हम ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज देखें तो माइक्रो कंप्यूटर है जो डिजिटल कंप्यूटर है, सीपीयू है इसमें, और सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसिंग है, और
सिंगल सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है इसमें। इसमें मेमोरी सिस्टम्स भी हैं एट द सेम टाइम। दूसरा मिनी कंप्यूटर है, जो डिजिटल कंप्यूटर जिन्हें कहते हैं। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, जिनमें जो मल्टी यूजर्स हैं और मल्टी प्रोग्रामर्स हैं। देन सुपर कंप्यूटर जो बहुत फास्ट कंप्यूट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स भी हम इसे बांट सकते हैं, जैसे एनालॉग कंप्यूटर है जो क्रिएट करता है फिजिकल एनालॉगी ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, उनको सॉल्व करता है। देन डिजिटल कंप्यूटर्स, अभी मैंने कहा कि ऑप्टेन आंसर्स बाय counting and are very useful in business, and they deal directly with the processing of business data. Then hybrid computers का जो combination है दो systems का। On the basis of usage, desktop computer है जो आज के ज़माने में परमानेंट लोकेशन पे रखा जाता है। लैपटॉप्स हैं, नोटबुक कंप्यूटर्स हैं, पाम टॉप्स हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। जहाँ तक एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का ताल्लुक है, इसमें हार्डवेयर कंप्यूटर्स आ जाते हैं, जिसमें फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आते हैं, और इनपुट डिवाइस, कंट्रोल प्रोसेसर चिप्स, बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और अदर कंप्यूटर पेरिफेरीज आ जाती हैं। देन सॉफ्टवेयर है, जो नॉन टेंजिबल कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, इन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। फिर पीपलवेयर भी हैं, जिसमें डिफरेंट पर्सन्स इन्वॉल्व करते हैं ऑपरेशंस एक कंप्यूटर सिस्टम पे। देन वी हैव डाटा। वेल, डाटा इज फॉर्मेटेड डाटा, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो। फाइनली ये कह सकते हैं हम, जहाँ तक एलिमेंट्स को लेने का, कि कंप्यूटर के एलिमेंट्स या कंप्यूटर सिस्टम के एलिमेंट जो है वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपलवेयर और डाटा में बांटे जा सकते हैं। वेल, फिर हम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स की तरफ चलें या सॉफ्टवेयर की तरफ चलें, तो सॉफ्टवेयर को क्लासीफाई अगर करें तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आता है। सॉफ्टवेयर, ये प्रोग्राम जो है, ये इनेबल करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को कम्युनिकेट करता है एंड ऑपरेट्स द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इन अदर वर्ड्स, an operating system is a software program that enables the computer hardware to communicate and operate with the computer software. And without a computer operating system, a computer is useless. Then we have operating types or operating software types like GUI, multi-user, multi-processing, multitasking, multi-threading. Then another classification of software includes utility softwares. Well, they are designed to help analyze and configure and maintain a computer. These utility software categories include antivirus, backup software, clipboards, data compression, disk checkers, disk compression, file managers, and so on. Then the third software is application software. They are created basically for specific purpose. These are not in common usage, but they are later on used
as printing of mail list, printing of payroll of employees, and so on. Then we have कंप्यूटर एप्लीकेशन. देखिए, जहाँ तक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर का ताल्लुक है, कंप्यूटर्स हर जगह पर यूज किए जा रहे हैं. ऑफिस में या अकाउंट्स में कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा रोल है. कंप्यूटर्स को पे रोल और पर्सनल रिकॉर्ड्स जैसे कैलकुलेशन ऑफ वेजेस, सैलरीज, टैक्स एक्स्ट्रा में यूज किया जा रहा है. स्टॉक कंट्रोल में हेल्प करते हैं कंप्यूटर्स, अपडेट करते हैं सेल्स को, परचेज को. सेल्स अकाउंटिंग में हेल्प करते हैं, प्रोग्रामिंग की जा सकती है. फिर कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल में भी हेल्प करते हैं. और फाइनली कंप्यूटर का काम जो है प्रोडक्शन कंट्रोल में भी बहुत है. वेल, जहाँ तक प्रोसेस करने का ताल्लुक है अकाउंटिंग सिस्टम को, तो कंप्यूटर स्प्रेडशीट की फॉर्म में भी करते हैं उसे, या डेटाबेस की बेसिस पे करते हैं, या वर्ड प्रोसेसर जो एक सॉफ्टवेयर पैकेज है और हेल्प करती है प्रोसेसिंग में, लाइक इंसर्शन, डिलीशन, चेंजिंग. तो जो कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है ये या स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो है हेल्प करते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स में डाटा को डालने में. और डेटाबेस जो है वो हेल्प करता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड थ्रू डेटाबेस फाइल. एंड वर्ड प्रोसेसर जो है कोई भी इंसर्शन करना हो, डिलीशन करना हो, चेंज करना हो, वर्ड को मूव करना हो, तो अकाउंटिंग सिस्टम को ऐसे चलाने में या उसकी एप्लीकेशन में हेल्प करते हैं. अब रहा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प करता है बिजनेस को. And it has been said, accounting information system can be defined as a system that gathers data describing the firm's activities, transforms the data into information, and makes the information available to the users both inside and outside the firm. यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डाटा जो है ये ऐसा एक डाटा है जो इंफॉर्मेशन को अवेलेबल बनाता है, not for input purposes but output purposes also. So accounting information system जो है इसमें इनपुट्स हैं, प्रोसेसिंग है और आउटपुट्स हैं, और उस बेसिस पे ये काम करता है. जहाँ तक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का ताल्लुक है, ये हेल्पफुल है काम करने में. यानी फर्म की मैनेजमेंट जो है ASI को यूज कर सकती है अचीव करने में और मेंटेन करने को कंट्रोल. दूसरा स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर हो सकते हैं इससे. डिटेल डाटा हैंडलिंग हो सकती है, डाटा गैदरिंग हो सकती है, डाटा स्टोरेज हो सकती है, डाटा मैनिपुलेशन हो सकती है. तो फाइनली जो स्कोप होगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का, उसमें डिफरेंट सब सिस्टम्स होते हैं जो इंक्लूड करते हैं ऑर्डर एंट्री, इन्वेंट्री, बिलिंग, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, जनरल लेजर प्रोसेसेस. यानी इस अकाउंटिंग AIS जो है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, ये हमें नॉट ओनली ऑर्डर एंट्री में ही हेल्पफुल है बट इन्वेंट्री में दिस इज पीरियोडिकल इंफॉर्मेशन देगी उसके बारे में, अकाउंट पेएबल के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, पे रूल्स के बारे में, और फाइनली अकाउंट रिसीवेबल भी हम इससे derive कर सकते हैं और we can have a detailed knowledge about that. So this is what is introduction to computer
and AIS. Thank you.